हेलो फ्रेंड्स, इंडिया से क्रिप्टो को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। सीबीडीटी ने पहली बार क्रिप्टो टैक्सेशन और रेगुलेशन पर गहराई से सवाल पूछे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब सिर्फ कड़े टैक्स लगाने की बजाय क्रिप्टो को लेकर क्लियर और ट्रांसपेरेंट कानून बनाने की दिशा में सोच रही है। सीबीडीटी ने क्या पूछा? क्या हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडीए लॉ चाहिए? अभी क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है। बस इनकम टैक्स एक्ट में वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन करके 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगा दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि टैक्स तो है पर प्रॉपर रूल्स नहीं है, जैसे किसे रेगुलेट करना चाहिए, फ्रॉड रोकने का सिस्टम क्या होगा, केवाईसी कैसे इन्फोर्स होगा। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ का मतलब है एक प्रॉपर क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो। सेकेंड, क्रिप्टो को रेगुलेट कौन करे? अगर क्रिप्टो को एक तरह का असेट या इन्वेस्टमेंट माना जाए तो इसे रेगुलेट करने का नेचुरल ऑप्शन सेबी के पास है। लेकिन अगर क्रिप्टो को करेंसी या पेमेंट सिस्टम माना जाए तो इसे रेगुलेट करने का अधिकार आरबीआई को जाना चाहिए। और अगर क्रिप्टो को डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरह ट्रीट किया जाए तो इसे रेगुलेट करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को जाना चाहिए। और अगर फोकस सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ पर है तो FIUIND मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसे रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि क्रिप्टो असेट भी है, टेक्नोलॉजी भी, और ये करेंसी के तौर पर भी यूज होता है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि एक्चुअल रेगुलेटर कौन है। थर्ड, क्या हर ट्रेड पर 1% TDS ज़्यादा है? अभी रूल ये है कि आप हर बार बाय या सेल करते हो तो 1% TDS कटेगा। एग्जाम्पल, आपने 1000 का बिटकॉइन खरीदा फिर उसे बेचा तो हर बार 1% कट जाएगा। इसलिए इंडस्ट्री का कहना है कि 1% बहुत ज़्यादा है, इसे 0.01% या 0.05% किया जाना चाहिए। फोर्थ, क्या क्रिप्टो लॉसेस को सेट ऑफ करने की इजाज़त है? स्टॉक मार्केट में अगर आपको नुकसान होता है तो आप उसे अगले साल के गेन से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में रूल है नुकसान को एडजस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आपने बिटकॉइन में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और इथेरियम में 70,000 का लॉस हुआ। अगर ये स्टॉक मार्केट होता तो नेट प्रॉफिट यानी सिर्फ 30,000 पर टैक्स लगता, लेकिन क्रिप्टो में आपको पूरे 1 लाख पर 30% टैक्स देना होगा और इथेरियम का 70,000 का लॉस का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसके चलते जो टैक्स की प्रॉब्लम है, अगर हम उसे देखें तो क्रिप्टो पर 30% फ्लैट टैक्स है जो कि स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा है, और लॉसेस को एडजस्ट करने की कोई इजाज़त नहीं है। और आरबीआई स्टांस की वजह से अभी भी कई बैंक्स क्रिप्टो ट्रांजेक्शन से बचते हैं। इसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि कई इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और खासकर दुबई अब क्रिप्टो हब बन के उभर रहा है। वहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टैक्स स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है और गवर्नमेंट इनोवेशन को सपोर्ट करती है। इंडिया का टैलेंट और कैपिटल धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और इंडिया का कैपिटल और टैलेंट बाहर जाना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज ने क्रिप्टो को बैन करने के बजाय रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। यूएसए और कई G20 देशों ने इसे एसेट क्लास की तरह मानकर क्लियर रूल्स बनाए हैं। इंडिया भी G20 का हिस्सा है, इसलिए उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर इंडिया पीछे रह गया तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए सीबीडीटी का यह कंसल्टेशन एक पॉजिटिव सिग्नल है। इससे साफ है कि सरकार अब हार्श टैक्स पॉलिसी से हटकर क्लियर रेगुलेशन पर काम करने की सोच रही है। अगर इंडिया एक ट्रांसपेरेंट और बैलेंस्ड क्रिप्टो लॉ लेकर आता है तो इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिलेगा, एक्सचेंजेस को स्टेबिलिटी मिलेगी और देश में इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। थैंक यू।